हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों आज इस वीडियो में अपन सीखेंगे यहाँ पर बड़ी बड़ी संख्या का भाग करना। जैसे यहाँ पर 23 का भाग किया जा रहा है 32 निवासी के साथ में, वैसे यहाँ पर भाग किया जा रहा है 72 का 92 16 के साथ में। ठीक है, तो जैसे कि छोटे छोटे भाग आते हैं, मान के चलेगा जैसे कि अगर अपन कोई भाग लगाते हैं, जैसे कि 5 का भाग लगाया किसी संख्या में, जैसे यहाँ पर 6219 के अंदर लगाया अपने भाग। तो ऐसे भाग तो छोटे भाग होते हैं और ऐसे भाग जो है हर कोई विद्यार्थी कर लेता है। लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्या आ जाती है ना, बड़ी बड़ी संख्या आ जाती है, जैसे कि मान के चलिएगा यहाँ पर 23 आ गया है, तो अब यहाँ पर भाग करने में काफ़ी ज़्यादा समस्या आएगी, है ना। बहुत सारे विद्यार्थी जो होंगे वो इस प्रकार के प्रश्न को छोड़ देंगे, है ना, कर नहीं पाएंगे, भाग उनसे हो नहीं पाएगा क्योंकि उनको 23 का पहाड़ा आता नहीं है। तो इसकी वजह से वो है ना इस भाग को नहीं कर पाएंगे, है ना। और जिसको 23 का फाड़ा आता होगा वो कर लेगा। लेकिन फिर अगर मान के चलिएगा जैसे यहाँ पर ये 72 का भाग लगाया जा रहा है, तो 72 का फाड़ा किसी को आता नहीं है। तो आज इस वीडियो में अपन जो है यहाँ पर इसी प्रकार के भाग करना सीखेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आपको मैं बताने वाला हूँ। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर चलिएगा, सबसे शानदार यहाँ पर मैं आपको जो है विधि बताने वाला हूँ, बहुत ही शानदार तरीका रहने वाला है। अगर इस प्रकार का अगर आता है प्रश्न, यहाँ पर बड़ी संख्या का भाग लगवाया जाता है, तो आपको करना क्या है, जो यहाँ पर ये 2 है उसका ही भाग लगाना है। जैसे कि यहाँ पर 23 था, तो 23 में मैंने 2 को यहाँ पे लिखा और यहाँ पर संख्या लिखा 32 निवासी, ये संख्या लिखा। ठीक है, इतना मैंने लिख लिया। अब जो मैंने यहाँ पर ये 3 छोड़ा, उस 3 को मैं यहाँ पर साइड में लिख लूँगा। इतना काम आपको करना है। अब आपको 2 के फाड़े से सारा काम करना है ना। जैसे कि यहाँ पर 2 का भाग 3 में लगाऊंगा तो 2 एकम 2, एक बार गया तो मैंने यहाँ पर 1 लिखा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, और शेषफल जो आएगा वो 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना काम आप कर सकते हो ना। अब इस 2 को यहाँ पर उतारेंगे, नीचे आ जाएगा ये 2। ठीक है, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा तो 12 हो गया। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जैसे यहाँ पर आपने 3 को साइड में लिखा है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करके माइनस करना है, इतना ध्यान रखना है बस। जैसे कि 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 एकम 3, तो यहाँ पे इस 12 में से 3 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इतना समझ गए। अब इतना समझने के बाद में आपको इसको माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा मेरे भाई, 9 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 9 लिख लेता हूँ, लिख लिया 9। यहाँ पे 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा। अब फिर इस 9 के अंदर 2 का भाग लगाना है, तो 2 के अंदर 9 का भाग लगाएंगे तो 2 का फाड़ा बोलेंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी 4 बार गया। ठीक है, तो 2 चौक 8 आ जाएगा। फिर माइनस करूँगा, 8 में से 9 में से 8 गया तो यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस 8 को मुझे यहाँ पर उतारना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि जैसे यहाँ पर ये 4 आया है, उसका मल्टीप्लाई 3 में करना पड़ेगा और जो भी आएगा उसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो देखो 4 3 12, तो यहाँ पर 18 में से 12 माइनस करूँगा, कितना बचेगा बताइए। यहाँ पर 18 में से अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में 6 बच जाते हैं। ठीक है, 6 बच गया है। अब इसका भाग लगाना है फिर से 2 का 6 में, तो यहाँ पर देखिएगा लगाना है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार गया, तो यहाँ पर मैंने 3 लिखा और यहाँ पर क्या आ गया है, 6 आ गया है। तो यहाँ पर शेषफल क्या बचा, 0 बचा। ठीक है, शेषफल में क्या बचा, यहाँ पर 0 बच गया है, चलेगा। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं 9 को उतारूँगा तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो 3 तिया 9, अब 9 में से 9 जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका भाग कंप्लीट होगा।
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है सभी को। देखो यहाँ पर आपका भाग कंप्लीट हो चुका है और भाग जो गया है आपका वो 143। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखो मैंने कितना आसान तरीके से 23 का, है ना, जो फाड़ा बड़ा फाड़ा है, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी जिनको नहीं आता है भाई, है ना, तो उनके लिए आसान विधि है भाई। इस प्रकार से आप जो है भाग कर सकते हो। कोई सा भी भाग होगा, कोई सा भी भाग होना चाहिए, वो आप इस प्रकार से कर लोगे। अगर बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिनको अभी तक भी समझ में नहीं आई है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जिनको बिल्कुल कम समझ में आता है ना, एक दो बार बताने पर समझ में आता है, तो भाई टेंशन नहीं लेना है। उनके लिए मैं एक और प्रश्न यहाँ पर लेके आया हूँ, है ना। तो ये प्रश्न अपन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 72 का भाग लगाया जा रहा है 92 में 16 के अंदर। अब भाई 72 का फाड़ा 23 का फाड़ा तो मान के चलिएगा बाई चांस किसी को आ गया, लेकिन 72 का फाड़ा बहुत मुश्किल से किसी को आता नहीं है, चलेगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि जैसे कि यहाँ पे 7 है तो 7 का भाग लगाएंगे पूरी संख्या में, 2 को साइड करेंगे। जैसे यहाँ पे ये 7 है तो 7 का भाग लगाएंगे अपन 92 में और 16 में, और इस प्रकार से, और बाकी 2 को यहाँ पर साइड में लिख लेंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर ये 7 है तो 7 का भाग 9 में लगाऊंगा तो 7 एकम 7, एक बार गया और 7 को मैंने यहाँ पे लिखा। तो जैसे यहाँ पर 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचा, यहाँ पे 8 9 यानी 2 बचा। इस 2 को यहाँ पे मैं उतार लूँगा, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा तो 2 को यहाँ पर लिख लिया। अब मुझे करना क्या है, यानी कि इस 2 का गुणा 1 में करूँगा तो 2 एकम 2, इसको माइनस कर लेना है। ठीक है, जो यहाँ पर गुणा करने पर माइनस होगा। अब जैसे 22 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 20, तो यहाँ पर 20 में अपन भाग लगाएंगे 7 का। तो 7 दूनी 14, 7 या 1 की ज़्यादा गया तो 7 दूनी 14 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 7 दूनी 14 और यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचा 6, और यहाँ पर इस 1 को यहाँ पर उतार लेंगे। आप फिर यहाँ पर देखिएगा गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 को यहाँ पर माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस करने पर कितना आया, यहाँ पर 11 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 6, एक यहाँ पर 7 बचा और यहाँ पे 5 बचा, यानी 57 बचा। ठीक है, अब 57 बचा है तो 57 में अपन भाग लगाएंगे 7 का। तो 7 बजे 35, 7 जिंग 42, 7 7 49, 7 8 56, यहाँ पर 56 आ जाएगा। और 57 में से यानी 7 में से 6 जाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, और इस 16 को यहाँ पर उतारेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16। ठीक है, 16 उतार लिए हैं। अब यहाँ पर भाग लगाएंगे 7 दूनी 14, है ना, 7 दूनी 14, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 14। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 14। अब 16 में से यहाँ पर 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 14 जाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर 15 16, देखो भाई यहाँ पे ये 2 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने किया था कि जैसे कि यहाँ पर 56, यहाँ पर 57 था तो 7 8 56 हुआ, है ना, यहाँ पर 1 बचा। ठीक है, यहाँ पर 1 आ गया है और यहाँ पर मैंने 6 उतार लिया। ठीक है, अब 6 उतार लिया है तो यहाँ पर भाग लगाएंगे, यहाँ पर पहले इसका गुणा होगा ना, तो देखो यहाँ पर गुणा होगा तो हमने यहाँ पर पहले भाग लगा दिया, जो इसको है ना भाग करना मतलब गुणा करना भूल गए। तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 2 का गुणा होगा, 8 दूनी 16, तो 16 में से 16 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये भाग कंप्लीट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर ये माइनस नहीं किया है, मैंने भाग लगा दिया था, तो ये इस चीज़ को याद रखना है आपको भी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये भाग कंप्लीट होगा। आप ऐसे भाग कैलकुलेटर से भी भाग लगा के देख लीजिएगा, यहाँ पर आपके 128 ही आएगा भागफल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।